नमस्कार, मैं हूं कृष्णा शर्मा और जनता की आवाज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से हम आज जम्मू की बात करें तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। बढ़ते सिलेंडर के दाम, सब्जियों के दाम, देसी तेल के दाम, खाने पीने की सामग्री बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। आज जनता की आवाज़ में इनका ही विश्लेषण करेंगे। जम्मू कश्मीर की जनता का क्या कहना है, खासकर जिस तरीके से महंगाई हो चुकी है। तो आइए ले चलते हैं। हमारे साथ रमा कुमारी है। जिस तरीके से महंगाई की बात करें, सिलेंडर इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है, सब्जी ज़्यादा इतनी महंगी हो चुकी है, देसी तेल के हम भाव करेंगे तो बहुत ज़्यादा महंगा है। तो आप फैमिली में रहते हैं, लोगों के लिए खाना बनाते हैं, परिवार में रहते हैं, तो क्या कहेंगे बढ़ती महंगाई को लेकर? लोग मोदी जी कहते थे कि दिन अच्छे आएंगे, लेकिन अच्छे दिन आने के पहले ही ये इतनी महंगाई है। कल गए थे बाजार में, मार्केट में सब्जी लेने, तो इतनी महंगाई है। 50 रुपए किलो गोभी है, जो कि इधर अपने ही खेतों में लोग आम लगाते हैं। तो ये इतनी महंगाई है, प्याज इतना महंगा है। अभी मैंने सिलेंडर भरवाया 1005 रुपए का। तो इतनी महंगाई है, हम कहाँ से पूरा करेंगे? दिहाड़ीदार हैं, कोई हमारे किसी को गवर्नमेंट की जॉब नहीं है कि जो कोई हमारा कमाई का सोर्स है कि हमें कोई आता है, हमें दिहाड़ी लगेगी तो खाएंगे, नहीं तो कहाँ से खाएंगे? कहीं ना कहीं आपके घर से बात होती है जब आप सब्जी के लिए बात करते हैं, हस्बैंड से बात करते हैं, सिलेंडर ख़त्म हो चुका है, सब्जी इतनी महंगी हो चुकी है, तेल इतना महंगा हो चुका है, तो जिस तरीके से आपके हस्बैंड आपका घर का जो खर्चा चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों में लड़ाईबाजी ये हो जाती है। महंगाई होती है। वो बोलते हैं कि आप इतना खर्चा करते हो, थोड़ा हिसाब से चलो। कैसे हिसाब से चलें कि घर में कोई ना कोई मेहमान भी आया ही रहता है दिन में, तो बच्चे भी हैं जो ट्यूशन भी जाते हैं, स्कूल में भी फीस भी देनी है, कहाँ से देनी है? तो कहीं कहीं आपको लगता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है? बहुत ज़्यादा। मोदी जी बोलते थे कि अच्छे दिन आएंगे, बीजेपी को वोट दो। बीजेपी को वोट दिए, हमें तो पता नहीं चला कि हमारे 2 बच्चे हैं, वो पढ़े भी हुए हैं, उनको भी कोई जॉब नहीं मिली हो, या अभी 2 छोटे हैं, इनको फीस भी देनी होती है, स्कूल में ट्यूशन फीस भी देनी होती है, बच्चों की किताबें, ये पेंसिलें ही नहीं इतनी महंगी हो गई हैं। अब आपको क्या पता। तो आप देख सकते हैं महंगाई के दौर में जिस तरीके से स्थिति है, फैमिली में हम आए हैं और जनता की आवाज़ का बस एक ही महत्व है कि जनता की बात जो है जेके चल के समक्ष रखी जाए, सरकार के समक्ष रखी जाए। जिस तरीके से महंगाई खासकर हमारे जम्मू पूरे भारत में देखा जा रहा है। शर्मा जी हैं हाउस वाइफ। बढ़ती महंगाई को लेकर जनता की आवाज़ में आपके समक्ष जो है हम जेके चैनल की तरफ से हर वो मुद्दा उठाते हैं। इस समय महंगाई जिस तरीके से स्थिति है हमारे जम्मू की, पूरे भारत की, सिलेंडर ज़्यादा इतना महंगा हो चुका है। अगर हम देसी तेल की बात करें, सब्जी की बात करें, और एक हाउस वाइफ जो है किस तरीके से घर का खर्चा चलाती है, आज जनता की आवाज़ में आपके समक्ष जो है ज़रूर उनकी बात जो है रखना चाहते हैं। जी हाँ जी, मैं रजनी शर्मा। जिस तरीके से महंगाई हो चुकी है, अगर हम सिलेंडर की बात करें, सब्जी की बात करें, आप एक हाउस वाइफ हैं, जिस तरीके से आप घर का सब्जी वगैरह या लाते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो कहीं लगता है क्या कहेंगे जनता की आवाज़ में महंगाई को लेकर? हाँ जी, महंगाई तो बहुत हो गई है। घर का खर्चा चलाना मतलब कि बहुत ज़्यादा, सिलेंडर मतलब इतना महंगा हो गया है कि अभी इतनी सर्दियां हैं कि सिलेंडर जो है 15 दिन में नहीं निकाल सकता। तो तेल, सब्जी घर में बड़ा मुश्किल है, मतलब कि जो गुजारा करना। इतनी महंगाई हो गई है कि सब्जी लेने जाओ, कोई भी सब्जी 50 से नीचे नहीं है। तो तेल गा लो आप, सरसों का तेल ये भी इतना महंगा हो गया है, 200 रुपया केजी हो गया। ये इतना मतलब मुश्किल है। बच्चों मतलब कि जो गवर्नमेंट सर्विस करते हैं उनका तो चल जाता है, लेकिन जो प्राइवेट आम लोग हैं उनका क्या? बच्चे हैं, अभी रिचार्ज इतना महंगा हो गया है, उनकी क्लासेस लगनी है, अगर रिचार्ज ना कराओ, पहले घर में एक फ़ोन होता था तो काम चल जाता था, अब जितने बच्चे हैं उनके लिए इतने फ़ोन चाहिए और रिचार्ज भी इतने चाहिए, महीने का और खर्चा बढ़ गया। तो क्या करें लोग? घर का खर्चा करें, गैस सिलेंडर मतलब कि लें, या सब्जी में लें, क्या करें? आपको क्या लगता है कि रोज़ाना अगर सब्जी की बात करें तो कितना, खासकर घर में आप परिवार जितना सही जो है आप खर्चा करते हैं, खासकर खाने पीने के लिए, तो कितना खर्चा हो जाता है रोज़ाना? हाँ, 100 रुपये की सब्जी हो तो सिर्फ सुबह का नाश्ता होता है। बाकी आप सोच लो दोपहर का, शाम का, मतलब क्या कर सकते हैं जो दिहाड़ीदार बंदे या इंसान हैं, मतलब कि वो क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है? हाँ, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। जो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि महंगाई है जो कम करें।
जनता की आवाज़ में आपने देखा कि हम एक परिवार में आए हैं और परिवार में जनता की आवाज़ आपके समक्ष जो है उनकी बात रख रहे हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर सब्जी कितनी ज़्यादा महंगी हो चुकी है, सिलेंडर कितने ज़्यादा महंगा हो चुके हैं, अपनी बात जो है जनता की आवाज़ में इन्होंने रखा है। जनता की आवाज़ में आपका बहुत 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 स्वागत है सर। जिस तरीके से महंगाई की हम बात करें, सिलेंडर इतने ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, सब्जी अगर आप ख़रीदने के लिए जाते हैं तो 100-200 से सब्जी घर के लिए नहीं आती, देसी तेल का भाव इतना ज़्यादा हो चुका है। तो जनता की आवाज़ में अब क्या कहना चाहेंगे आप? पहला तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि महंगाई तो हो रही है पर सरकार हर चीज़ का प्रयास कर रही है। सरकार जैसे आप देख सकते हैं कि कोविड में सरकार ने जो कि लोगों में राशन दिया, चाहे वो कोविड वैक्सीन लगवाई, वो सरकार हर प्रयास कर रही है अपने लोगों के लिए अच्छा काम करने के लिए। महंगाई तभी होती है जब सरकार हमारे लिए कुछ करती है, तो सरकार इस चीज़ों पे ध्यान दे रही है। और बहुत जल्दी आप देखो जैसे पेट्रोल के दाम बढ़े थे तो सरकार ने पेट्रोल के दाम भी कम किए। इसी तरह आने वाले समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कोविड की वजह से जो परेशानी है की वजह से यही महंगाई बढ़ रही है। नहीं, आम इस बात करें, आम फैमिली की बात करें तो जितने भी हम इंटरव्यू करते हैं हाउस वाइफ को लेकर, तो उनका ये कहना है कि सब्ज़ी बहुत ज़्यादा महंगी है। आप बाज़ार में जाते हैं तो 200-300 से कम सब्ज़ी नहीं आती। सिलेंडर के दाम की बात करें, कोविड का तो अपना समय था, अभी भी महामारी है, लोग उससे जूझ रहे हैं। पूरा प्रयास जो है किया जा रहा है सरकार तरफा कि कोविड के हालात को सुधारे जाए, लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन करें। उसके चलते हम महंगाई की बात करें, महंगाई अभी है कि नहीं? देखिए, समय समय की बात है, महंगाई कभी बढ़ती है कभी कम होती है। अगर आप बात करें सरकार की, तो सरकार ने हर अच्छे प्रयास किए हैं, चाहे वो शौचालय की बात हो, चाहे वो मकान बनाने की बात हो, चाहे वो गरीबों के लिए राशन देने की बात हो, चाहे वो कोविड वैक्सीन लगाने की बात हो। तो सरकार अपने लोगों के साथ, अपनी जनता के साथ हर समय खड़ी रही है, अच्छा कार्य करती रही है। क्योंकि आने वाले समय में सरकार ये जो हमारी जो महंगाई की बातें कर रहे हैं, जो अपोजिशन वाले कर रहे हैं, चाहे आम पब्लिक कर रही है, तो महंगाई, ये जो महंगाई है तभी बढ़ती है जब सरकार अपने लोगों के लिए अच्छा काम करे, अपने लोगों के लिए हर प्रयास करे। तो सरकार प्रयास कर रही है। जैसे कि आप पिछले दिनों देख सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए, इसी तरह आने वाले समय में ये जो महंगाई है ये भी कम होगी। चाहे वो सिलेंडर गैस है, चाहे वो कोई राशन की बात है, चाहे वो सब्जी फ्रूट की बात है। तो आने वाले समय में जैसे ही कोई जैसे ही आप जानते हैं कि पिछले समय में आप जैसे सरकारें रही तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों के लिए कम सोचा, लोगों के काम जो किए वो कम किए। पर ये जो हमारी सरकार है ये लोगों के काम भी कर रही है और किसी प्रकार की अगर किसी को सुविधा है, चाहे वो हेल्थ के लिए है, चाहे वो राशन कार्ड के लिए है, चाहे वो राशन के लिए है, चाहे वो कोविड वैक्सीन के लिए, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि सरकार के पास जो भी जमा पूंजी है वो अपने लोगों में खर्च रही है। इसमें उतार चढ़ाव होता रहेगा, पर आने वाले समय में जो स्थिति है बहुत अच्छी हो जाएगी और लोगों को, हम अपने लोगों को और अपने जो गरीब तबके को कभी भी पीछे नहीं जाने देंगे। और हमारी सरकार आने वाले समय में अच्छा प्रयास करके लोगों के साथ, अपनी जनता के साथ खड़ी रहेगी। मैं जनता की आवाज़ में ये कहना चाहूँगी कि महंगाई तो बहुत बढ़ गई है। जैसे गैस है वो भी महंगी है, राशन भी है वो भी महंगा है, साथ में तेल देखो, तेल में मतलब कितनी महंगाई हो गई है, तेल भी इतना महंगा हो गया है, हर चीज़ सब्ज़ी वगैरह सब महंगी हो गई है। इतना मुश्किल है घर चलाना कि गरीब आदमी तो बड़ी मुश्किल से घर चला रहा है। गवर्नमेंट सर्विस वाले भी चलो चला रहे हैं ठीक से, लेकिन जो प्राइवेट वाले हैं, मजदूर तबका है, उसको तो बहुत मुश्किल है। हर चीज़ महंगी है, क्या करेंगे। और सब्जी लाते हैं रोजाना, कम से कम भी 100 रुपये की सब्ज़ी तो आती है। टमाटर देखो, प्याज देखो, आलू, अब आलू नए निकले हैं फिर भी महंगे हैं, वो 15 रुपये 20 रुपये किलो आलू मिल रहे हैं। हर चीज़ सब महंगी है, क्या करेंगे। बस गरीब तबका तो मुश्किल से गुजारा कर रहा है। क्या कहेंगे जिस तरह से महंगाई हो चुकी है? अब क्या कहना है, हम तो सरकार से यही कहना चाहते हैं कि मतलब हर चीज़ थोड़ी सस्ती होनी चाहिए। जैसे इतनी महंगाई बढ़ गई है तो गुजारा करना बहुत मुश्किल है, थोड़ा सस्ता करो जिससे गरीब लोग भी अच्छे से अपनी रसोई को चला सकें। अब तेल मेन चीज़ है, गैस मेन चीज़ है, वही चीज़ें तो महंगी हैं। अगर वो सिलेंडर कितना भराते हो, कितने का? सिलेंडर 1000 रुपया लगा लो, 1000 रुपये का सिलेंडर है। गैस ये तेल देखो खाने वाला 200, 190, 200 से भी ऊपर है सरसों का तेल। क्या खाना है किसी ने, ये तो मेन चीज़ें हैं, इसके बिना तो खाना बनता नहीं। क्या करेंगे, कैसे गुजारा करेंगे। ठीक है, मैं यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा सरकार भी ध्यान दे
और थोड़ा रेट को थोड़ा कम करें। सर इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि हर क्लास के, मिडिल क्लास हो या गरीब हो, उसके लिए कंपलसरी है ये। तो इनका तो कम से कम रेट कम होना चाहिए। पेट्रोलियम का तो चलो एक टाइम पे बंदा देख भी लेता है, हालांकि है तो वो भी कंपलसरी है आज के टाइम पे। अगर किसी को टाइम सेव करना है, कंपटीशन का टाइम है इतना सारा, तो इन चीज़ों का कम से कम रेट जो है कम होना चाहिए। और अभी सुनने में आया है कि GST भी बढ़ाने की जो है मांग रखी जा रही है, तो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कम से कम जो बेसिक नीड्स हैं उनका रेट तो आपको कम रखना चाहिए। दाल, सब्जी, तेल वगैरह, इनका रेट तो कम करना चाहिए गवर्नमेंट को। सर देसी तेल के दाम जिस तरीके से हैं, सिलेंडर के दाम हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रखे हैं सर इस टाइम पर। खासकर अगर किसी गरीब तबके को इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है सर अपनी रोज़ी रोटी कमाना भी आज के टाइम पे। बाजार में आप सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं तो ज़्यादातर किस हिसाब से आपको सब्जी मिलती है? सब्जी सर जो देखो पहले 10 रुपये किलो थी, उसका रेट कभी 80 चला जाता है, 100 चला जाता है। इतनी महंगाई दर बढ़ रही है तो गरीब के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो ही जाता है। जो खासकर दिहाड़ीदार बंदा है उसके लिए वो दिन में जितना भी कमाता है उसका तो इसी में खर्च हो जाता है, तो वो सेव क्या ही करेगा, तो आगे क्या ही बढ़ेगा। बच्चों को पढ़ाना भी होता है, फीसें इतनी महंगी हैं, और सरकारी स्कूल इतने अच्छे हैं नहीं कि उन्हें सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलवा के उन्हें पढ़ाया जाए। महंगाई को लेकर जनता के बारे में क्या कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन? मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहना चाहूँगा कम से कम जो खाने पीने की हमारी डेली की चीज़ें हैं उनका रेट दर जो है वो कम कर दिया जाए। बाकी आप जो एक्सपेंसिव चीज़ें आती हैं जैसे किसी के कंफर्ट जोन के लिए, तो उसका रेट आप बढ़ा सकते हो, तो वो मैनेज हो भी सकता है। एक जो मिडिल क्लास है फिर रिच फैमिली है वो मैनेज कर सकती है, लेकिन जो कम से कम पुअर तबका है उनके बारे में सोचे थोड़ा सा गवर्नमेंट। देखो जी सर, हर चीज़ महंगी हुई थी, सब्जी महंगी, दाल महंगी हुई थी, पेट्रोल महंगा है, सब कुछ, बिजली के किराए। इस वास्ते बेचारे गरीब आदमी घर तक सर्कल चलाना बड़ा को मुश्किल है। सब्जी लाने जाए तो किस तरह सब्जी मिलती है? सब्जी महंगी है इसलिए 40 रुपये किलो टमाटर है, 40 का गोभी चला रहा है, हर चीज़ महंगी का महंगी है। उससे क्या लगता है कि सामान वगैरह सारा महंगा है इस मौके? हाँ बिल्कुल करते या दाल की बात करते, जी जी, तेल की गल करते, जिस मर्जी जो फील्ड की चलेगा वो चीज़ महंगी है जी। जनता की आवाज़ तो क्या आखना चाहते थे, क्यों होना चाहिए? जनता की ये आवाज़ महंगाई थोड़ी कंट्रोल होनी चाहिए, थोड़ी जायज़ बात है। उस बेचारे गरीब आदमी का भी कम, जो बेरोजगार हो भी खाना खाई सकन, चलाई सकन। जिस तरीके से महंगाई हो चुकी है, सिलेंडर के दाम की बात करें, देसी तेल की बात करें, सब्जियों की, क्या कहेंगे? महंगाई तो आसमान छू रही है इस टाइम। तेल इतना महंगा है कि सब्जी में भी कम डालना पड़ रहा है। सब्जियां इतनी आसमान छू रही हैं कि खाना सोचना पड़ता है क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं। सब कुछ इतना महंगा हो गया कि समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें, क्या बता सकते। सिलेंडर के दाम भी बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, आगे क्या बोल सकते हैं। पहले में अभी में बड़ा फर्क लगता है? पहले बहुत ज़्यादा। लॉकडाउन के बाद तो महंगाई जैसे बढ़ती जा रही, कम तो हो ही नहीं रही है। देसी तेल किस तरह खरीदते हैं आप? सब्जियां अगर मार्केट में खरीदने जाते हैं तो कितने तक लेते हैं? देसी तेल 200 रुपये लीटर आ रहा है मार्केट में। सब्जियां तो 70 रुपये किलो टमाटर मिल रहे हैं। मतलब 2 टमाटर डालो तो सब्जी में मज़ा ही नहीं आता। हमें तो ज़्यादा टमाटर चाहिए। 70 रुपये में क्या गुजारा करेगा इंसान? आम आदमी तो बिल्कुल मर गया समझो, एक तरह से गुजारा नहीं कर सकता। क्या कहेंगे इस पर आवाज़ में चर्चा करने? बस यही कहेंगे कि सरकार थोड़ा देखे, सोचे, समझे। तेल तो महंगा बड़ा ही है। पहले अस 7 लीटर यूज़ करते महीने का, हूँ 5 करा दिया। सब्जी भी इन्नी महंगी हुई गेदी है। सब्जी तो 70 रुपये किलो टमाटर न, जिथे 3-4 पाने पौंदे हूँ 2 गै पाने पौंदे। महंगाई तो बड़ी हुई है। सिलेंडर तो इन्ना महंगा हो गेदा ना, तो सिलेंडर अजकल भरदे भी घट गए न। जूस भी महीना कटदा नहीं है सर्दियों च। हाँ क्या कहना चाहते हैं जिस तरीके से महंगाई बढ़ी? हाँ महंगाई तो बड़ी वधी गेदी है। मुश्किल तो बड़ा है, जिन्ना इन्नी तनख्वाह नहीं है जिन्नी महंगाई हो गेदी है। बड़ी गै महंगाई हो गेदी है हुण। तो शॉपिंग करना चाहते हो, सब्जी लैन जाते हो, खरीदन जाते हो, तो घर वाले तो इन्नी गल आखदे बई इन्नी महंगी सब्जी आ रही है, कुछ थोड़े ओहदे? हाँ उ'नेंगी तो आखने पौंदा जे ओह् 500 देन तो 500 का तो पता नहीं लगता। 2 गै सब्जी आंदी है तो 500 खत्म हो जाना। हाँ तो पहले 500 दे किन्ना झोला भरियै आंदा, हुण ते 2 चीज़ां भी नहीं आंदियां। तो बस इ'यै आखने चाहन्ने आं कि चलो थोड़ा घट्ट होना चाहिए। इन्नी महंगाई होई गेदी है ते घट्ट होनी चाहिए थोड़ी।
सर, जिस तरह से सरसों की तेल की बात करें तो बहुत ज़्यादा महंगा है, क्या कहेंगे इस पर? हाँ ये तो है भाई, महंगा तो है, महंगा तो चल रहा है देसी तेल। कहाँ पहले 500 की 5 लीटर की बोतल आती थी, अब 900 950 की आ रही है, महंगा तो है। इन लोगों का ये कहना है कि आज लोग जो है तड़का लगाना ही बंद कर चुके हैं, जिस तरीके से देसी तेल महंगा हो चुका है। तो वो तो होगा, ऐसा तो होना ही है। अगर इतना महंगा होगा तो गरीब जनता क्या खाएगी, महंगा तो होगा। क्या कहेंगे जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन के इस बारे में? मैं ये कहता हूँ कोई महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए, थोड़ी जो महंगी चीज़ें उन्हें कम करना चाहिए। इस समय हम एक किराने की दुकान पे हैं और जिस तरीके से महंगा हो चुकी है, तेल की दाम की बात करें, दालें की बात करें और भी सामग्री जो खासकर जो खाने पीने के लिए इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। और इस पर ही हम एक दुकान पर हैं और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इस समय जिस तरीके से महंगाई हो चुकी है इनका क्या कहना है और दामों को लेकर इनका क्या जवाब है। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारा जनता की आवाज़ में आपका। हाँ जी, मेरा नाम है रमन गुप्ता सर। रमन जी, कब से आप किराने की दुकान चला रहे हैं और पहले की महंगाई की बात करें, अब की बात करें, किस तरीके से दाल की बात करें, हम राजमा की बात करें, चावल की बात करें, आटा की बात करें, देसी तेल की बात करें, तो क्या कहेंगे, किस तरह प्राइस चल रहा है और क्या दाम है? सर, मैं यहाँ पे किराने की दुकान 30 साल से कर रहा हूँ। पहले की महंगाई में आज की महंगाई में ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है। पहले तेल मिलता था 70 रुपये किलो, 80 रुपये किलो, अभी 220 रुपये, 30 रुपये किलो। दालें मिलती थी 40-50 रुपये, अभी 100-120 से कम दाल कोई नहीं है। हर चीज़ पूछ लो, आटा पूछ लो, आज से 10 दिन पहले 220 रुपये गुत्थी बेच रहे थे, अभी 300, 280, 300 रुपये तक आटा पहुँच गया है। चावल देख लो 10 रुपये किलो कट्ठा, ज़्यादा महंगा हो गया है। हम जो गवर्नमेंट से चिताना चाहते हैं कि कम से कम इस महंगाई पे अंकुश लगाया जाए। इतनी महंगाई बढ़ गई है हद से ज़्यादा। और सिलेंडर का दाम देखिए आप लोग, 1000 रुपये पहुँच गया है। एक गरीब आदमी, मजदूर आदमी 300 रुपये कमा कर आएगा, वो गैस भराएगा, राशन खाएगा, क्या खाएगा? तेलों के दाम तो आसमान तक छू रहे हैं। अभी तेल के जो देसी तेल का दाम है किस तरह चल रहा है? 220 रुपये किलो चल रहा है तेल का इस टाइम दाम। तेल का दाम 220 रुपये किलो हो गया है। ग्राहक के बस सामान डालते हैं, छोड़ के भाग जाते हैं। तो पहले कितने दाम थे तेल का? सर, दाल पहले तेल 120 रुपये, 130 रुपये किलो था। ये 2-4 महीने में महंगाई तो आसमान पे पहुंच गई है। कई ग्राहक सामान लेते हैं, उनसे बहसबाजी हमारी हो जाती है, कई सामान छोड़ के भाग जाते हैं। फिर पिछले हफ्ते आपसे ये सामान लिया, आज ये रेट लगा रहा है। हम तो खुद परेशान हो गए हैं। हमारी दुकान इतना काम डाउन हो गया कि क्या बताएं आपको। ग्राहक छोड़ के सामान डाला हुआ छोड़ के भाग जाते हैं। और आज हर चीज़ का दाम देख लो, जिसको मर्जी पूछो, दालें पूछ लो, तेल पूछ लो, आटा पूछ लो, चावल पूछ लो, हर महंगाई जो आसमान पर हो रही है। सिलेंडर का दाम बताया मैंने आपको, 1000 रुपये सिलेंडर है। क्या उसमें रोटी भी खाएगा गरीब आदमी, क्या खाएगा उसमें? हम तो यही गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि कम से कम महंगाई पे खाने वाला सामान जो है इस पर अंकुश लगाया जाए, ताकि गरीब आदमी तक बेचारे रसोई में राशन पहुंच सके। ऐसे तो बहुत मुश्किल हो गया है, गरीब आदमी का जीना तो मुहाल हो गया बेचारे का। कहीं ना कहीं आपके पास जो रोज़ के जो कस्टमर है आपके पास सामग्री लेने के लिए आते हैं तो बहसबाजी भी हो जाती है। सर, बहसबाजी बहुत होती है। कई बार वो बोलते हैं आटा, हम बोले खुला क्या भाव जी, 30 रुपये किलो। वो बोलता है यार 25 किलो पहला रेट था, पहले 22 रुपये था। वो भी ग्राहक आप जो सही है। कितने सालों से आप काम कर रहे हैं? मैं जहाँ से 30 साल से काम कर रहा हूँ। तो आपको पहले का रेट अभी में बड़ा अंतर लगता है? बहुत ज़्यादा अंतर, हाँ, आधे से भी ज़्यादा अंतर हो गया अभी रेट का। तो जनता की आवाज़ में जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहेंगे जिस तरह से महंगाई बढ़ चुकी है? हम जो उनको यही चाहते हैं कि कम से कम महंगाई को अंकुश लगाया जाए, और गवर्नमेंट से भी यही गुजारिश करते हैं भाई इस महंगाई से निजात दिलाई जाए गरीब आदमी को। कोई मुलाजिम आदमी है, उसकी तनख्वाह सौदा बढ़ेगा, उसकी तनख्वाह पहले बढ़ जाएगी। काम करते मैं 10 रुपये का, उनकी तनख्वाह से शाम को 500 रुपये नोट मिलना है। गरीब आदमी को बहुत मुश्किल हो गया बेचारे का। तो आप देख सकते हैं जनता की आवाज़ में आपके समक्ष हमने जरूर ये बात रखी है कि जिस तरीके से महंगाई हो चुकी है। एक किराने की दुकान पर आए हैं और एक किराने की दुकान पे हज़ारों लाखों को लोग जो है सामग्री लेने के लिए आते हैं, खाने पीने का सामान लेने के लिए आते हैं। और किस तरीके से इनका रेट है भली भांति ही जनता की आवाज़ में आपके समक्ष जो हमने रखा है।